हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कायम सिंह और एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं 2024 और दी एंड 2023 के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ 2024 की एडवांस बधाइयाँ, क्योंकि कुछ ही पल बाकी हैं हमारे 2024 को आने के लिए और 2023 को जाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत खुशी हो। और मेरे ख्याल से आपका परिवार सारा कुछ ठीक ठाक होगा, सही और स्वच्छ होगा। तो भगवान से कामना करते हैं कि सभी लोग स्वच्छ और ठीक ठाक ही रहें और अपने मकसद में कामयाब रहें। ये सबसे बड़ी हमारी जो है हार्दिक इच्छाएं हैं कि जितने भी भाई बंधु लोग हैं वो अपने कामयाब जरूर रहें अपने मकसद में और उन्नति की ओर यूं ही प्रगति पकड़ते रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक बड़ा ही कठिनाई का मोड़ है और इसमें हमेशा हमेशा कुछ न कुछ ऐसी परीक्षाएं होती रहती हैं जिनको हमें देना ही पड़ता है। तो भगवान से मैं यही कामना करूँगा कि आप सभी लोग, जहाँ तक हमारी ये वीडियो देखी जा रही है और जिन लोगों के संपर्क में हम आ पा रहे हैं, सभी को 2024 की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं और अपने मकसद में कामयाब रहें, क्योंकि कायम का यही कामयाब मकसद आप सभी को कामयाब बनाने में सहायक रहेगा। तो मैं यही कामना करूँगा कि आप सभी लोग जो हैं अपने मकसद में कामयाब रहें और ईमानदारी से काम करें और सही स्वच्छ रहें, क्योंकि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ईमानदारी से काम करना पड़ता है, मेहनत जुट के। ऐसा नहीं काम चोरी नहीं करनी होती है तो काम चोरी नहीं करना, दिल लगा करके मेहनत कर करके आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं यही कामना करता हूँ कि सभी लोग अपने मकसद में कामयाब रहें, क्योंकि लोग जो है लोग 7 साल बदलते हुए देख रहे हैं, हमने लोगों को साल में बदलते हुए देखा है। तो मैं ये देख करके जो अनुभव मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है ईमानदारी से और मेहनत से काम करें और भगवान ज़रूर आपको जो है सफलता प्रदान करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं और सफलता तो मिल ही जाती है जब अपना हौसला बुलंद हो। समझ रहे हैं ना? तो हौसला बुलंद रखो और अपने मकसद में कामयाब होगे ज़रूर। तो जो भी विषय में, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या काम करना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप करें और मेहनत से दिल लगा करके काम करें और अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होगे आप। तो भाइयों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से बस एक ही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड वॉच करें और सभी लोगों को शेयर करें, ताकि ये हमारा 2024 न्यू ईयर के माध्यम से सभी को विश मैं कर पाऊँ और इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये देखिए, आप अब एक दूसरे से मिलना जुलना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, तो इस तरीके से तो मिल नहीं पाते। लेकिन एक ये वीडियो के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से, सभी लोगों से संपर्क इसी तरीके से बनता रहे और बना रहे और इसी तरीके से बना भी रहेगा, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो क्योंकि आजकल लोगों के पास मिलने जुलने का वक्त तो बहुत ही कम हो रहा है। कोई बात नहीं, जैसे भी हम लोग मिल पा रहे हैं, पर दिल में जगह होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सोशल मीडिया हो या फिजिकल मिले, कोई इशू नहीं है उसका। तो भाई लोग, कल
और आज में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज 2023 का एंड है और कुछ समय में 2024 की शुरुआत होने के लिए जा रही है। तो सभी लोगों से एक ही बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करें, अपने मकसद में कामयाब ज़रूर रहेंगे और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ईमानदारी ही हमें एक सफलता के रास्ते पर लेकर के जाती है। और क्या बताएं आपको, क्योंकि ज़िंदगी एक जो है ना बड़ा इम्तिहान लेती है। ज़िंदगी जो है ना एक बड़ा इम्तिहान लेती है। इसमें इम्तिहान का मतलब ये नहीं है, इम्तिहान का मतलब ये है, मैं जो कहने के लिए जा रहा हूँ कि ज़िंदगी जो है एक बड़ा संघर्ष है। इसमें हमेशा परीक्षा चलते ही रहते हैं, हमेशा परीक्षा चलते रहते हैं। अब बताओ परीक्षा किस तरीके से चलती रहती है? ऐसे चलती रहती है कि मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल 4 बताएं आपको, तो जैसे कि परीक्षाएं इस तरीके से चलती हैं, जैसे कि हम किसी हाई स्कूल या इंटर बीए बीएससी जिसका भी हम एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें पूरी तरीके से मेहनत झोंकते हैं। तो झोंकने के बाद में इसके बाद हम उसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी में अगर सफल होना है, ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो बहुत ही परिश्रम, हमेशा इम्तहान होते ही रहते हैं, हमेशा परीक्षाएं चलती रहती हैं, कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की। तो इस तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से हमें इम्तहान चलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का एक दस्तूर है, वो तो चलता ही रहेगा। पर इतना ज़रूर है कि अपने काम में अगर ध्यान लगा करके करोगे, ईमानदारी से करोगे, कोई भी किसी भी प्रकार का काम चोरी नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आप ज़रूर उन्नति के रास्ता पकड़ जाओगे, क्योंकि यही है। अब भगवान तो देखो सभी को, अपने लोगों की ज़्यादा परीक्षा होती है। अच्छे और बुरे लोग जो होते हैं इनमें थोड़ी सी क्वालिटी भगवान भी समझता है, ऐसा नहीं है, भगवान भी समझता है। अच्छे लोगों को परीक्षा ज़्यादा देनी पड़ती है, खराब लोगों को परीक्षा कम देनी पड़ती, लेकिन वो कुछ पल के लिए ही खुश रहते हैं, लेकिन हमेशा खुश नहीं रह सकते हो। तो क्या फ़ायदा है? अच्छाई और बुराई ये किसी ने जो बताई है, बड़ी सोच समझ के बताई होगी ना। बताई होगी ना। कोई बात नहीं, अगर हमारी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है और आपको अगर मेरी बात कुछ भी समझ में आई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, या इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, बताओगे ना आप लोग? एक बार मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस तरीके से बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि देखिए कुछ सच्ची बातें जो होती हैं ना लोगों को कड़वी लग जाती हैं। तो कड़वी सच्ची बात हमेशा थोड़ी कड़वी ही होती है, लोगों को पचती बहुत कम है। हाँ, पचती बहुत कम है, क्योंकि देखिए सही बात होगी तो लोगों को झूठ के सहारे पलने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग, तो इसलिए तो सच बात ना कम पचती है। तो अगर कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, और चाहे मेरी मान लीजिए, किसी की भी मान लीजिए, दुनिया में सबके लिए सब अच्छे नहीं हो सकते।
दुनिया में सबके लिए सब अच्छे नहीं हो सकते। किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई और अच्छा है। अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा यूं ही चलता रहता है। तो सबके लिए सब अच्छे नहीं हो सकते। चलो चलते चलते एक आपको एक शायरी सुना देता हूँ, या कुछ भी समझ लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपको एक सुना ही देता हूँ। देखिए, शायरी क्या थी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। बड़ी मैंने सोच समझ के रखी हुई थी कि मैं जब अभी ये वीडियो बनाऊंगा तो इसमें ज़रूर भाई लोगों को सभी को दर्शाऊंगा इस, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, नाम नहीं याद। नाम तो याद है पर वो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ पंक्तियाँ याद हैं उसमें से, फ़िलहाल पूरी याद नहीं है। इसीलिए तो समस्या हो रही कि पूरी याद नहीं है, कुछ याद हैं तो कैसे सुनाऊँ। आप लोग हंसेंगे कि हमने क्या सुना दिया आपको। तो यही तो समस्या है कि देखो, सुनाओ तो पूरी सुनाओ, नहीं तो अधूरे में क्या है। अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता है। तो वही क्या बताऊँ। हाँ, आ गई याद आ गई। कुछ ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी पर मुझे याद नहीं आ रही थी, दिमाग से निकल रही थी कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे याद आ गई है। वो थी, डाली हरी भरी रहेगी। डाली तो हरी हरी भरी रहेगी, रहेगी क्यों नहीं रहेगी। डाली हरी भरी रहेगी तो फूल फिर खिलेंगे। हैं? हाँ, डाली हरी भरी रहेगी तो फूल फिर खिलेंगे। अब ये बताओ, डाली हरी भरी रहेगी तो फूल भी खिलेंगे, फल भी लगेंगे, लगेंगे ना। फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। तो और आगे लिखा है, डाली हरी भरी रहेगी तो फूल फिर खिलेंगे, और कायम की ज़िंदगी अगर कायम रही तो किसी न किसी मोड़ पे फिर मिलेंगे। बताओ आप, सही नहीं गलत है। सही है, सही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, गलत है तो गलत कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट में इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना, मैं आप लोगों का इंतज़ार रखूँगा कमेंट का कि इसमें जो है क्या सही है क्या ख़राब है, सही है कि नहीं है। और हमारा ये, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, 2024 की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, यूट्यूब ऑल फैमिली के लिए। और सही रहें, स्वच्छ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका अपना कायम सिंह। अब मिलेंगे एक नई दूसरी वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।